सबको जय मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का एक बार फिर से आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। हम आज पढ़ लेंगे इफिसियों के पत्री उसका 5वां अध्याय 23 और 24 कलम को आज हम सीखेंगे। लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो हम उसके ऊपर के भी आयत को पढ़ लेते हैं। 22 में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो यहाँ पर पिछले चाल चलन के मतलब है यीशु में नहीं आने से पहले जो हमारी जीवन शैली था, जो संसार में थे, तो क्या होता था हमारे साथ बहुत कुछ होता था। जैसे हम पिक्चर देखते थे, दारू पीते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, गाली भी बकते थे, पार्टियां मनाते थे। तो इस प्रकार का जो जीवन था, हमें झूठ बोलना या कोई भी पाप करना हमको गलत नहीं लगता था। जो हमारा पहले का जो चाल चलन था प्रभु में आने से पहले, मसीह में आने से पहले, तो बाइबल क्या सिखा रहा है? पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। मतलब क्या? तो कैसे उतारेंगे? जब एक मसीह सच्चे मन के साथ पापों से मन फिरा कि यीशु के मिलने वाले बलिदान को जब स्वीकार करता है, भरोसा करता है, तो उनका और उनको पवित्र आत्मा दिया जाता है और वचन में बढ़ना होता है। जब हम वचन में बढ़ते हैं, धीरे धीरे वचन पढ़ते हैं, वचन हमारी समझ में आती है, तो हमको समझ में आता है कि हमारे जो जीवन में जो पिछले चाल चलन से जो आया हुआ जो जीवन है, इसमें बहुत सारा आमोद प्रमोद होता है, पाप होता है, उस जीवन को हमें धीरे धीरे उसको छोड़ना होता है। कैसे छूटेंगे? वो अपने आप में नहीं छूटेंगे, लेकिन हमारे अंदर में जो एक पवित्र आत्मा होता है वो हमारी सहायता करता है, मदद करता है, और वचन की सामर्थ्य के द्वारा हम धीरे धीरे हमारा मन नया होते जाता है। हमारा चाल चलन में एक बदलाव आता है, एक फर्क आता है। और यही बात बोल रहा है 24 में, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, हर छोटे बड़ी बात में जब हम लागू करते हैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, तो अपने आप परमेश्वर के आत्मा और वचन की इतनी सामर्थ्य होता है कि हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। हमको फर्क नज़र आता है, हमारे दृष्टि में फर्क हमको महसूस होता है। जब भी हमको मौका मिलता है कि हम कहीं पर भी हमको जाए, जैसे हमारे परिवार हो गया, दोस्त के बीच में, फैमिली के बीच में, बाहर में, जब भी हमको या ऑफिस या दफ्तर में या बिजनेस में कहीं पर भी हम जब जाते हैं, तो जब हमको मौका मिलता है उनके बीच में जाने का, रहने का, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में जब जाते हैं तो कई बार हमारे विश्वास और वचन के बीच में कुछ ऐसे बात होता है या हमारे जीवन को लेकर कुछ ऐसे बात कहते हैं, तब वहाँ पर हमको उस वचन के अनुसार हमें खड़ा होना होता है। उस वचन के अनुसार हमें बात करना होता है कि भाई देखिए कि मैं जो आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जैसे आप नशा कर रहे हैं तो मैं नशा नहीं कर सकता, गाली नहीं बक सकता, मैं कोई झूठ नहीं बोल सकता इत्यादि। तो
ये जो जीवन होता है, वो अपने आप में हम अपने तरफ से नहीं लाते हैं, अपने कोई शिक्षा सिद्धांत को नहीं जोड़ते हैं, आपके अपने कोई डॉक्ट्रिन को हम नहीं जोड़ते हैं। हमारा वैसा भी कोई है नहीं कि हम अपने आप से कुछ कह सकें। लेकिन परमेश्वर की जो आत्मा है, अंदर से हमको वो बात करता है हमसे। जब वचन में हम बढ़ते हैं, वचन से प्यार करते हैं, वचन के भूख प्यास होते हैं, तो वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमारा गाइड करता है, हमको समझाता है, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और वचन के द्वारा हमारे मन जो है वो एक नया मन होता है, एक स्वर्गीय मन होता है, एक बदलाव का जो जीवन होता है। तो जब हमारे जीवन को देखता है कि ये जो बंदा है, ये हमारे जैसा नहीं बोलता है, ये हमारे जैसा नहीं सोचता है, हम जो कहते हैं वो नहीं करता, हम जैसे काम करते हैं, बोलते हैं या खाते उस टाइप का नहीं कर रहा है, इनका जीवन कुछ अलग है। तो इससे क्या होता है, जीवन में एक फ़र्क उनको नज़र आता है। वो हमारे जीवन को जब जांचता है, जज करता है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के महिमा वहाँ पर होता है। और परमेश्वर के वचन जो है, परमेश्वर के वचन जो है, कहीं ना कहीं वो देख पाता है मसीहत को, परमेश्वर को, कि हाँ ये सच्चा परमेश्वर का जन है। कहीं ना कहीं उनको अनुभव होता है, महसूस होता है इस बात को। तो यदि हम यीशु के लिए खड़ा होना सीखेंगे, स्टैंड लेंगे यीशु के लिए, छोटी बात बड़ी बात में हम जब इस टाइप के काम करेंगे, तो लोग जो है सच्चा परमेश्वर को जान पाएंगे। तो हमें धीरे धीरे जितने भी सांसारिक बातें हैं, सांसारिक व्यवस्था है, सांसारिक रीति रिवाज है, धर्म है, पाखंड है, अंधविश्वास है, सारी चीज़ों को हमें वचन के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की मदद से हमें धीरे धीरे छोड़ना होता है। और परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के स्वरूप में, स्वभाव में, उसके वचन को जीवन में लागू करते हुए जब आगे चलेंगे, तो हम बहुत से ऐसे चीज़ को अपने जीवन में, परमेश्वर के आशीषों को और सामर्थ्य को और बदलाव को हम खुद अपने जीवन में देख पाएंगे, और दूसरे लोग भी ये फ़र्क को महसूस करेंगे। आमीन।